हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। इसके पहले मैंने सिमिलरिटी के ऊपर बेसिक वीडियो बनाया कि कैसे आपको सिमिलरिटी रिलेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है। जस्ट मैं थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ। अगर हमारे ट्राइंगल दूर दूर रहेंगे तो हम बेस इंटू हाइट लेंगे। अगर हमारा हाइट सेम होगा दोनों ट्राइंगल का आंसर बेस में आएगा। अगर बेस सेम होगा तो आंसर हाइट में आएगा। और अगर हाइट और बेस अगर दोनों सेम है तो आंसर 1:1 आएगा। बस इसके लिए आपको क्या करना है, वो लाइन जो सेगमेंट जो मैंने स्टेटमेंट दिया था वो स्टेटमेंट आपको याद कर लेना है। अगर आपको नहीं याद होगा तो प्लीज आप उसे एक बार देख लो और आपको रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द, जैसे अगर फर्स्ट वाला मैं ले रहा हूँ, द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। समझ में? तो इस टाइप में आपको फर्स्ट वाला लिखना है। सेकंड वाले में विथ क्या लिखोगे, विथ कॉमन बेसिस या विथ इक्वल बेसिस। और अगर किसी को ये नहीं लिखना है तो उसके लिए मैं सिंपल भी बताता हूँ, सिंपल भी मैं दे रहा हूँ। बट अगर आपको आता है तो प्लीज ऐसा वाला स्टेटमेंट आपको लिखना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9। हाँ, सबसे पहले अब देखो हमने लेसन नंबर 5 कंप्लीट किया, लेसन नंबर 6 कंप्लीट किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था और लेसन नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री था। उसमें ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन लिखना है, ये लिखना है। बट लेसन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ओके, और मेंसुरेशन, ये जो भी लेसन है चारों, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन लिखना पड़ेगा, क्या फाइंड आउट करना है वो लिखना पड़ेगा, डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर जो नहीं करेगा उसको मार्क्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप याद करके रखे रहना कि बहुत ही ज्योमेट्री का मतलब ही क्या होता है, डायग्राम ड्रॉ करना बहुत कंपलसरी है। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 एंड हाइट इज 5 एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो मेरे को डायग्राम दिया नहीं, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये मैंने ड्रॉ किया। कितना मुझे बोला है, मुझे बोला है बेस ऑफ ए ट्राइंगल इज 9 इसका बेस है और इसका जो हाइट है वो कितना है, 5 है। ओके, एंड बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10। दूसरा जो ट्राइंगल है उसका बेस कितना है, 10 है। ओके, थोड़ा सा इससे बड़ा लेना है आपको बेस, उसका 10 बेस है। और हाइट कितना है उसका, हाइट कितना है उसका, 6 दिया हुआ है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल। फिर से मैं देखो एक बार बोल रहा हूँ, द बेस ऑफ पहले वाले ट्राइंगल का कितना 9 है एंड हाइट कितना है 5, दूसरे वाले का 10 और हाइट कितना है 6 है। फाइंड द एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस टू ट्राइंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे नेमिंग दे देंगे, ए बी सी डी पी क्यू आर आर एस। आपने दे दिया नेमिंग। अब नेमिंग देने के बाद आप क्या लिखोगे, स्टार्टिंग में मैं लिख रहा हूं गिवन। ओके, गिवन में मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूं लेट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, मैंने दो ट्राइंगल कंसीडर किया। अब मैं फर्स्ट ट्राइंगल का अगर लिखूंगा गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी, ये आप लोगों को मजाक लगता होगा, बहुत सारे लोग इसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, पर प्लीज मत करना। देखो मैथ्स में मैंने भी 10th का एग्जाम दिया और 10th में मुझे कितना परसेंट आपको पता होगा। ये मैं ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे परसेंट बता रहा हूँ, बट रीज़न ये है कि इतना मुझे मार्क्स मिला है, उसके लिए आपको सिस्टमेटिक मैंने कैसे स्कोरिंग किया है, कैसे मार्क्स मिला है, तो उसके लिए मैंने सिस्टमेटिक पूरा पेपर प्रेजेंटेशन लिखा है। और अगर जिन बच्चों ने अच्छा स्कोरिंग किया उन्हें भी मैंने यही सजेशन दिया है। और यहाँ तक कि मैं ग्रेजुएशन में भी डायग्राम के साथ आंसर लिखता था, तो वही रीज़न है कि मुझे मार्क्स अच्छे मिलते थे। तो प्लीज़ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छे परसेंट लेकर आना है तो प्लीज़ आप इसे सिस्टमेटिक लिखना। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे आपको स्टेटमेंट रीजन लिखाऊंगा, समझ में? तो बहुत सारे टीचर्स जो होते हैं ना स्कूल में, बोलते हैं ऐसा मत लिखो, तो मेरा सजेशन रहेगा आप लिखना। अगर आपके टीचर्स मना कर रहे हैं तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट बोर्ड एग्जाम में आप फॉलो करना। आप बुक पे प्रैक्टिस करोगे, टीचर्स को एक बार बताना कि वो सिस्टमेटिक तरीका एक बार पूरा साफ सुथरा अगर आप लिखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। बहुत सारे टीचर्स कैसे ऐसे सिस्टमेटिक ऐसे ही पूरा लिख के आपको दे देंगे, बट प्लीज गाइस वो स्टेप आप फॉलो करना जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स होंगे। मुझे 10th में इतना परसेंट है, समझ में? तो इतना परसेंट है, तो रीजन यही है कि जो मैंने पेपर प्रेजेंटेशन लिखा है, जो मैंने साफ सुथरा ऐसे लिखा है, तो बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, तो मुझे मार्क्स मिला है, इसलिए भरोसा करना आप, समझ में? इसलिए मुझे बताना पड़ा, अदरवाइज सबको तो पता ही है सब कुछ। जो नया होगा, फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, बोल रहा होगा सर आपको वैसे बता दो, मुझे खुद मार्क्स मिला इसलिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इन ट्राइंगल एबीसी, अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बेस मुझे पता है, बेस जो है बीसी जो दिया है कितना दिया है 9, और दूसरा हमें एडी जो हाइट है वो कितना दिया है 5, और दूसरा इन ट्राइंगल, दूसरा हमने कौन सा ट्राइंगल लिया पी क्यू आर, उसमें बेस हमारा क्या है क्यू आर कितना हमें दिया है 10, और हमें
PS जो है वो कितना दिया है, 6 दिया है। ओके, अब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया नहीं है। अब मैं क्या करूंगा पता है, हमें क्या फाइंड आउट करना है वो लिखूंगा। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस टू ट्राइंगल। फर्स्ट ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा, ABC, देन सेकंड ट्राइंगल का नेमिंग क्या आएगा, PQR। मैंने दोनों का रेशियो लिखा, मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो गाइस अब देखो मैं यहाँ पे आपको कुछ बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमेशा से हम ऐसे कराता हूँ। देखो मेरे पास ये बोर्ड बहुत ही छोटा है, लॉकडाउन का टाइम है, मैं घर पे से वीडियो बना रहा हूँ, तो नहीं तो फिर क्लासरूम में बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिक हो जाता था। अभी देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता है। मैं यहाँ पे नंबर लिखाता हूँ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखाता हूँ और यहाँ पे मैं रीजन लिखाता हूँ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो देखो फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप पे मैं दोनों ट्राइंगल का रेशियो लूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। गाइस मुझे आप बस एक चीज बता दो कि ये कौन से टाइप का सम है। कल मैंने टोटल आपको 4 टाइप बताया, तो बताओ चारों में से कौन सा टाइप है। ट्राइंगल दूर दूर है कि नहीं है, ट्राइंगल दोनों दूर दूर दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे, दोनों का बेस अलग है, हाइट अलग है, तो फर्स्ट वाला टाइप हुआ। तो फर्स्ट वाले टाइप में आंसर कैसे था, डायरेक्ट क्या था आंसर, याद है आपको, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है बताओ मुझे, इसका बेस क्या है BC, हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है इसका AD, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है QR, और हाइट क्या है इसका, हाइट क्या है इसका PS। तो गाइस यहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा। ये देखो, अब देखो मैंने लिखा यहाँ पे रीजन, आपको हर एक स्टेप का अच्छा मार्क्स आएगा। अब रीजन में आप क्या लिखोगे, वो पूरा का पूरा लाइन, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल is equal to the ratio of product of their bases and corresponding height, product of their bases and their corresponding height। तो प्लीज ये पूरा का पूरा आपको स्टेटमेंट लिखना है। बट अगर इन केस अगर सपोज किसी को ये स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मतलब उससे याद ही नहीं हो रहा है, कोई ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बेचारे याद नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे होते हैं बस मेरे को 50-60 चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा पता है, यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देगा। क्या लिख देगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। याद रखना क्या लिख दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहाँ पे लिख देना। देन यहाँ पे देन सेकेंड, अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब वैल्यू आपको पुटअप करना है। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 9, AD का वैल्यू कितना है 5, 10 और ये कितना 6 है। ये आपने कहाँ से लिखा, ये आपने फर्स्ट वाले से देख के लिखा, मतलब फर्स्ट वाले से कॉपी किया तो फर्स्ट रीजन डाला, और ये वैल्यूज कहाँ से लिखा आपने, गिवन से लिखा, तो यहाँ पे रीजन गिवन डालना। ये सब प्लीज ये सब स्टेप आप फॉलो करते जाना, तो आपको मैथ्स में ना ये आपका सपना पूरा हो जाएगा। ये जो आपका सपना है ना, किसी किसी का होता है तो कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज आप ये चीजें फॉलो करना। ओके, देन इसके बाद देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देखो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये कैसे करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, तो बेसिक वीडियो एक मेरा था उसमें मैंने बताया था। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू, देखो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो गाइस यहाँ पे हमारा रेशियो आ चुका है। ये हमने कहाँ से देख के लिखा है, सेकेंड से। कौन से स्टेप से आप कॉपी किए हो, तो सेकेंड रीजन डालो। तो देखो यहाँ पे आपने जो आपका फाइनल आंसर है वो आ चुका है। आंसर कितना है हमारा 3:4। देखो अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप ये अभी देखो आप प्रैक्टिस करोगे ना तो इसे आप अच्छे से लिख सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम जाएगा। और मैंने खुद पेपर अटेम्प्ट किया और बहुत सारे बच्चों से मैंने अटेम्प्ट कराया है, तो तुरंत हो जाता है। ये फटाक से आपने कॉपी किया, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, फिर रीजन ये सब लिखा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। और बोर्ड का साइज यहाँ पे क्या छोटा है इसलिए थोड़ा सा टाइम जा रहा है। अगर आपको जिसको ये नहीं लिखना है वो सिस्टमैटिक नंबर वाइज भी लिख सकता है, मैं बताता हूँ इसके बाद। अगर आपको रीजन नहीं डालना है तो वैसे भी लिख सकता है। तो गाइस ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो भी देखो मैंने गिवन में लिख दिया, जो भी हमारे क्वेश्चन में दिया था फाइंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो आपको भी ऐसे ही करना है और यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया। अब आप क्या करोगे पता है, नंबर स्टेटमेंट रीजन के फॉर्म में लिखोगे। अगर किसी को नंबर स्टेटमेंट रीजन नहीं लिखना है तो वो कैसे लिखेगा वो भी मैं इस क्वेश्चन में बताता हूँ। देन इसके बाद आपको जैसे फॉलो करना है आप वैसे फॉलो करो। अगर आपके टीचर ने मना किया तो इसलिए मैं दोनों चीज बता दे रहा हूँ। अगर आपको करना है तो करो। देखो फर्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट स्टेप में जो मुझे फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। ओके मैंने लिखा। ओके देखो यहाँ पे फर्स्ट दिया। देन यहाँ पे अगर आप यहाँ पे ट्राइंगल देखोगे
अगर यहाँ पे ट्राइंगल देखोगे तो ये ट्राइंगल का हाइट हो गया, ये ट्राइंगल का हाइट हो गया, तो ये क्या हो गया, बेस दोनों ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये ट्राइंगल भी यहाँ पे बैठा हुआ है, तो दोनों का बेस क्या हो गया, सेम हो गया। तो ट्राइंगल का अगर बेस सेम हो जाता है तो आंसर इसमें आता है हाइट में। ओके, अब देखो यहाँ पे रीजन में आपको पूरा का पूरा वो स्टेटमेंट लिखना है। याद है आपको स्टेटमेंट क्या याद है, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल विथ कॉमन बेसिस विथ इक्वल बेसिस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट। वो आपको पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। बट अगर सपोज किसी को नहीं याद हो रहा है, किसी को याद ही नहीं हो रहा है वो, तो अगर यहाँ पे क्या कॉमन है, बेस कॉमन है ना, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखो ट्राइंगल्स हैविंग इक्वल, क्या इक्वल है इसके अंदर, बेस। ओके, ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस, ऐसे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लिखना है कि ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस, तो यहाँ पे ट्राइंगल का जो है बेस क्या है, यहाँ पे इक्वल है। अगर आपको ऐसा लिखना है तो यहाँ पे आप कंसीडर कर सकते हो ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेसिस। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। अगर ये किसके लिए करना है पता है, जिसको नहीं याद हो रहा है उसके लिए। अगर जिसको याद हो रहा है तो वो बिना मतलब का ये नहीं लिखेगा वहां पे। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलने वाला रहेगा तो मार्क्स चले जाएगा और बाकी सबको मार्क्स मिलेगा अगर आपको ऐसे, ये उनके लिए। ओके, अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता है कि ट्राइंगल का बेस इक्वल है तो उसका आंसर हाइट में आएगा। तो एबीसी का हाइट क्या है, एबीसी का हाइट क्या है, बीसी और इसका हाइट क्या है, एडी। ओके, अब देखो मैंने, अगर आपको वैसा नहीं लिखना है तो आपने ऐसा लिखा, ये स्टेटमेंट हो गया, रीजन हो गया, नंबर हो गया। अब देन देखो सेकंड मैंने वैसे लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ BC कितना आएगा 4, देन वैल्यू ऑफ AD कितना आएगा 8। देखो मैंने ये कहाँ से लिखा, मैंने फर्स्ट से लिखा और कहाँ से लिखा, गिवन से लिखा, ये सब वैल्यू गिवन से लिखा, मैंने लिख दिया। देन स्टेटमेंट नंबर थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB विच इज इक्वल टू 4 1 जा 4 2 जा 1/2। तो यहाँ पे आंसर कितना है 1/2। गाइस यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ चुका है, अब यहाँ पे लिख दिया है। ओके, और लास्ट में आपको आंसर फॉर्मेट में कैसे लिखना है वो भी मैं आपको एग्जाम का पेपर मेन बोर्ड के आंसर शीट पे आपको कैसे लिखना है सब मैं बताऊंगा। तो बट आपको 1 by 1 अच्छे से समझ के रखना है। ओके, तो मैं ये वाला रफ करता हूँ, इसके बाद तो गाइस यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखाई दे रहा है फर्स्ट एक्सरसाइज का। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिगर है। देखो अब मैं इसे अलग से बना रहा हूँ। देखो फर्स्ट डायग्राम ऐसा है, P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है और ये इसका हाइट दिया है, हाइट इसका दिया है और ये इसका क्या बेस है। अगर आप सेकेंड डायग्राम देखोगे तो सेकेंड डायग्राम ऐसा कुछ है। ओके, और उसका हाइट बाहर से दिया है, समझ में। एक्चुअल में आपका ट्राइंगल यही है, PQR ही आपका ट्राइंगल है, हाइट बाहर से। कभी भी याद रखना, कभी भी अगर कोई भी चीज, कोई भी सरफेस ऐसा है तो उसका हाइट हम ऐसा नहीं लेते, हम हाइट हमेशा ऐसा स्ट्रेट सीधा लेते हैं। कोई भी चीज अगर टेढ़ा भी है तो इसका हाइट बताओ क्या आएगा, इसका हाइट ये नहीं आएगा, इसका हाइट ये आएगा, इसके एंड पॉइंट से ग्राउंड का जो सरफेस है। तो गाइज यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा होगा। पहला ट्राइंगल PQR दिखाई दे रहा होगा, उसका बेस ये है और हाइट ये है। और दूसरा ट्राइंगल भी आपको वही दिखाई दे रहा है, PQR दिखाई दे रहा है, बट उसका बेस ये है और हाइट ये है। गाइस आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो एक ही ट्राइंगल में दो चीजें है। देखो ये ट्राइंगल में बेस ये है और हाइट ये है, देखो 90 का माप दिखाई दे रहा है। और ये देखो यहाँ पे बेस ये है, हाइट ये है। तो आपको देखो ये 12 दिया है, ये फाइंड आउट करना है, ये 6 दिया है और ये भी 6 दिया है। तो आपको दोनों फिगर में से कौन से फिगर में दोनों चीज पता है, कौन से फिगर में आपको बेस और हाइट दोनों पता है, फिगर नंबर 1 की फिगर नंबर 2। तो फिगर नंबर 2 को अगर देखोगे तो आपको बेस और हाइट दोनों पता है। तो यहाँ से आप इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल के फिर इस वाले ट्राइंगल में आप क्या कर सकते हो, उसका वैल्यू पुट कर सकते हो। या तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी जा सकते हो। डायरेक्ट अगर आपको रेशियो से जाना है तो आप डायरेक्ट रेशियो से भी जाके इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो गाइस यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। मैं देखो यहाँ पे गिवन नहीं लिखा हूँ, अब आपको गिवन लिखना है। गिवन फाइंड आउट सब मैंने आपको बता दिया, अब आपको लिखना है। अब देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, पहला PQR, देन दूसरा भी ट्राइंगल कौन सा है, PQR, ये है कि नहीं है, ये फर्स्ट स्टेप। अब देखो पहले वाले PQR में बेस क्या आएगा, पहले वाले PQR में बेस क्या आएगा, RQ, क्या आएगा RQ। ओके ओके ओके, सॉरी ये वाला ले रहा हूं, तो इसमें RQ नहीं है, बेस ये देखो यहाँ पे बैठा और ये हाइट है। तो इसका बेस क्या आएगा, PR आएगा, क्या आएगा PR, और हाइट क्या आएगा यहाँ पे
QT है, हाइट क्या आएगा QT। प्लीज आप समझने की कोशिश करना, ट्राइंगल यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इसका बेस हो गया और ये इसका हाइट हो गया। ये ट्राइंगल यहाँ पे बैठा है जिसका हमें वैल्यू पता है, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। देन यहाँ पे अगर और देखो और हर एक वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, इसका बेस अलग है, इसका बेस अलग है, इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है। तो मैं पहला वाला रूल अप्लाई करूंगा, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिखा। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दूसरा ट्राइंगल अगर देखोगे तो उसमें बेस क्या है QR है और हाइट क्या है, हाइट क्या है यहाँ पे PS है, हाइट क्या है यहाँ पे PS है। तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी कौन सा लिखोगे, टाइप 1 में मैं जो आपको बताया हूँ, प्लीज यहाँ पे टाइप 1 वाला मेथड लिखना, पूरा का पूरा लाइन लिखना, स्टेटमेंट पूरा का पूरा आपको टाइप 1 का स्टेटमेंट लिखना है। आप लिख लोगे, अगर जिसको नहीं आता वो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो आप और ये मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, टाइप 1 का पता है ना, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ओके, देन स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, अगर आप देखोगे तो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूंगा PR का वैल्यू कितना है, PR 12। QT का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, QR कितना है, QR कितना है 6 है और PS कितना है 6 है। ओके, ये मैंने फर्स्ट से लिखा और गिवन से देख के लिखा, रीजन दे दिया। देन स्टेटमेंट नंबर थर्ड, अब क्या होगा पता है, ये इस साइड में आ जाएगा, 6 इंटू 6 यहाँ पे आ गया और ये जो 12 था यहाँ ऊपर था, चाहिए तो चलो 6 1 जा 6 2 जा 12। तो अब देखो 1 बचा, यहाँ पे QT बचा और इनटू क्या बचा 2 बचा और नीचे क्या बचा 6। स्टेटमेंट नंबर सेकेंड, इतना मैंने लिख दिया। अब ये 6 यहाँ पे आएगा, देखो अब देखो 6 यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे था तो इसलिए ऊपर आ गया और ये 2 यहाँ पे ऊपर था तो यहाँ पे नीचे और यहाँ पे QT अकेला बचा। तो अभी इसको मैं अगर इससे करूँगा तो कितना है 3। देन QT का वैल्यू कितना आएगा 3 और ये QT का सिंगल वैल्यू है, अगर रेशियो में रहता तो हम यूनिट नहीं डालते, QT का सिंगल वैल्यू है। अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा मुझे सेंटीमीटर दिया है क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेंटीमीटर मुझे क्या है नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे सेंटीमीटर नहीं दिया तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा यूनिट। तो गाइस ये किसी एक साइड का वैल्यू है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो आपको QT का वैल्यू कितना मिला, 3 यूनिट। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ में आया, ये स्टेप आपने कहाँ से देख के लिखा, थर्ड से, और ये स्टेप आपने कहाँ से लिखा, फोर्थ से। तो ये नंबरिंग आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे देखो बहुत इजी है, देखो PQR यहाँ पे मैंने क्या लिया, बेस हाइट। एक ही ट्राइंगल के अंदर अलग अलग बेस और हाइट थे, इसलिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर लिया, बट दोनों का एरिया सेम होगा इसलिए मैंने इसको कैंसिल करके आंसर किया। देखो दोनों सेम है ना, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 0 नहीं है 1 है, तो यहाँ पे कैंसिल हो गया। समझ में? तो ये चीजें आपको समझी ना। देखो यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या था 1। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। वैसे AC 1 जा AC, AC 1 जा AC, लॉकडाउन 1 जा लॉकडाउन, लॉकडाउन 1 जा लॉकडाउन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 जा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 1 जा। तो समझ में? तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आपको समझा होगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गाइस लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, इसलिए मैंने लेक्चर यहीं पे रोकने के लिए सोचा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन नंबर 5 में ना थोड़ा सा टाइम जाएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिस्टमेटिक अच्छे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही छोटा है, तो बस एक ही क्वेश्चन बच जाएगा 5, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि 4th और 5th इसके बाद वाले लेक्चर में आपको करा के दूंगा। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd कराया अच्छे से। प्लीज़ आप जाके इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और बाद में 2 क्वेश्चन बाकी है तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगा। बाद में हम थ्योरम के ऊपर आएंगे, हम लगातार 3 थ्योरम कंप्लीट करेंगे, देन हम 1.2 एक्सरसाइज पे जाएंगे, फिर कुछ थ्योरम्स आएंगे, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, और हमारा भी मोटिवेशन आप बनाए रखो। और कुछ बच्चे हैं, प्रदीप सर ने ऑलरेडी बोला होगा आपको, तो जो भी बच्चे होंगे, जो भी इतना अगर आप प्यार दिखा रहे हो तो दिल से थैंक्स कि इतना आप हमसे प्यार करते हो। आप एक्चुअली जो बात है कि अगर आपका जो प्यार है वही हमें यहाँ पे खड़ा करके रखा है, आपने इतना हमें प्यार दिखाते हो, इसलिए हमें आपके ऊपर दिल से मेहनत करने का मतलब पूरे दिल से हमें ऐसा लगता है कि हमें मेहनत करना चाहिए। तो प्लीज़ गाइस, बस हमारा यही रिक्वेस्ट है, आप इतना प्यार दिखाते हो, बस प्यार एक जगह दिखाओ, आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो। जितनी चीज़ें आप कहीं पे ही प्रॉब्लम होगा, हम हर जगह आपका साथ देंगे, बस आप घर पे स्टडी करो, क्योंकि ये टाइम अगर एक बार हाथ से निकल गया फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ आप घर पे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको स्टडी करना चाहिए।
ओके, तो थैंक यू। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, बिना बोले ही आप लाइक कर देते हो कभी कभी, तो मेरा फ़र्ज़ है, मैं बोल रहा हूँ। वीडियो के नीचे कमेंट्स कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू।